लंदन से अपनी बीएससी डिग्री कंप्लीट करी है मैनेजमेंट और आईटी में। थोड़ा सा मैं अपने कॉलेज के बारे में बताना चाहूँगा। इट इज़ वन ऑफ दी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ इन दी वर्ल्ड राइट नाउ, एंड बहुत अच्छे अच्छे एलुमनाई हमारे कॉलेज से निकले हैं। महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ आवर एलुमनाई, रविंद्रनाथ टैगोर, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिन्होंने फ़ोन बनाया था। एक अभी यंग लोग अगर हमें सुन रहे हैं, जो कोल्ड प्ले सिंगर है, इज़ अ बैंड कोल्ड प्ले, तो वो हमारे स्कूल कॉलेज के एलुमनाई हैं। एंड मल्टीपल ऐसे कई सारे अच्छे अच्छे एलुमनाई हमारे कॉलेज से रहे। तो वो एक हिस्ट्री, एक जो इतने सालों की उस कॉलेज की थी, उसमें पढ़ने के बाद, इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलने के बाद, इतनी अच्छी एजुकेशन लेने के बाद, तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, काफ़ी सारे नए नेटवर्क बनाए। एंड खुद को बहुत लकी समझता हूँ कि कॉलेज के दौरान ही लंदन में मुझे इस प्यारी सी बेहतरीन सी इंडस्ट्री के बारे में जानने का मौका मिला। एक्चुअली हमारे कॉलेज में जो हमारा कोर्स था मैनेजमेंट का, उसमें मल्टीपल मॉड्यूल से अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती है। तो उसी में एक मॉड्यूल था कि व्हाट आर द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिससे आप अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उसमें डिफरेंट सेगमेंट्स के बारे में हमें सिखाया जाता था कि ई कॉमर्स अपकमिंग चैनल है, ट्रेडिशनल होलसेलर रिटेलर वाला जो तरीका एक वो होता है, और उसी में हमें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ाया गया। उससे पहले डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, बिकॉज डेफिनेटली आई वॉज अ कंज्यूमर। मैं 10-12 साल से इस इंडस्ट्री का कंज्यूमर रहा हूँ, कई सारे कंपनीज के प्रोडक्ट्स यूज़ करें और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स लगे, काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्थ में इंप्रूवमेंट हुआ, मेरे डेली यूज़ के जो प्रोडक्ट्स थे वो मुझे बहुत अच्छे लगते। तो इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं जुड़ा था, पता था कि है, बट कभी ज़्यादा जानने का, डीप डाउन नुआंसेस में जाने का मौका नहीं मिला। बट ड्यूरिंग माई स्टडीज़ इन लंदन ओनली कई सारे मैंने इंटरनेशनल कंपनीज़ के मीटिंग्स भी अटेंड करे, सेमिनार्स अटेंड करे। एंड सबसे जो टर्निंग पॉइंट था, व्हेन एक गेस्ट लेक्चर थे बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के, जो हमारे कॉलेज में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बात करने के लिए आए थे। एंड वहीं पे एक्चुअली मुझे इसकी रियलिटी के बारे में पता, बट बिकॉज उससे पहले से सुना था कि डायरेक्ट सेलिंग में सपने पूरे होते हैं, कभी हकीकत में या अपनी आंखों से नहीं देखा था। बट एक्चुअली मैं जब वहाँ पे उनसे सुना, लोगों के अचीवमेंट सुने, लोगों की लाइफ कैसे चेंज होती है सुना, सिस्टम एक्चुअली कैसे वर्क करता है, हाउ इज़ इट जस्टिफाइड, एक्चुअली क्या डायरेक्ट सेलिंग के बेसिक्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं, जब सब चीज़ें डिटेल में समझी तो काफ़ी ज़्यादा रुझान बढ़ा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा। बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, तो ऑलवेज पता तो यही था कि करना तो बिजनेस ही है। बट जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुना, समझा, और साथ ही साथ हमने फिर डायरेक्ट सेलिंग की इंडिया में हमने रिसर्च करना भी पैरेलली चालू किया। मैं, मेरे एल्डर ब्रदर मिस्टर अनमोल, तो उन्होंने भी अपनी पढ़ाई लंदन से करी, हम दोनों ने ही साथ में इसके ऊपर पढ़ाई करना चालू किया कि एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग है क्या, इंडिया में क्या हिस्ट्री रही, किस टाइप की कंपनीज आई, क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं। और काफ़ी सारे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला जिन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया कि इंडस्ट्री के क्या गाइडलाइंस है, क्या रूल्स है, गवर्नमेंट का क्या स्टेटस है, लीगल स्टेटस क्या है, प्रोडक्ट किस टाइप के होते हैं, क्या कमीशन स्ट्रक्चर होते हैं, एवरीथिंग बहुत डिटेल में हमने कम से कम 1 साल इस पर स्टडी किया। तो कई सारे लोगों से बात की, लोगों से समझा। स्टार्टिंग में तो बड़ा ही नेगेटिव परसेप्शन देखने को मिला, जिस भी व्यक्ति को बताते कि हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो सबका पहला ये जवाब होता था कि आप क्यों इसमें आ रहे हो, ये ऐसा है, ये वैसा है। मतलब मैंने जो पर्सनली रियलाइज़ किया, डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के अलावा हर नाम से फेमस है। कोई मुझे बोलता था कि ये लोगों को टोपी पहनाने का बिजनेस है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का बिजनेस है, XYZ मल्टीपल नेम से लोग इसको पहचानते थे। बट जो चीज़ मैंने लंदन में डायरेक्ट सेलिंग को देखी थी और जो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग हो रही थी एट दैट मोमेंट वाज वेरी डिफरेंट। आउटसाइड इंडिया व्हाट आई फेल्ट वाज डायरेक्ट सेलिंग इज कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल करियर। राइट, व्हेन आई से प्रोफेशनल, जितनी रिस्पेक्ट एक लॉयर की है, एक इंजीनियर की है, एक डॉक्टर की है, एक साइंटिस्ट की, एनी प्रोफेशनल करियर, इन द सेम आइज, इन द सेम वे डायरेक्ट सेलर को भी देखा जाता है आउटसाइड इंडिया। व्हाट आई सॉ इन माई कॉलेज डेज, इन माई सेमिनार्स एंड एवरीवेयर। बट जब मैं इंडिया में इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो एक डायरेक्ट सेलिंग को लेके बड़ा नेगेटिव परसेप्शन देखने को मिला। यहाँ पे एक जो सोशल स्टिग्मा है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, वो बड़ा मुझे लगा कि इसको जब तक अपन चेंज नहीं करेंगे, जब तक डायरेक्ट सेलिंग का जो ट्रू पोटेंशियल है वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। दैट वाज द फर्स्ट मिशन जो हमारा कंपनी को लेके था कि हम कैसे सबसे पहले तो डायरेक्ट सेलिंग का जो एक इमेज, एक परसेप्शन लोगों के मन में बना हुआ है, उसको कैसे सुधारें। उसी के ऊपर काम करना चालू किया एंड बहुत अच्छी जर्नी रही अभी तक की। काफ़ी सारे लोगों से मिलना मिला, आज भी सीख रहा हूँ। मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति कभी भी 100% नहीं सीख सकता है। एवरी डे यू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, क्योंकि इट्स अ पीपल्स बिजनेस।
और लोगों को आप जितना ज़्यादा मिलेंगे, बात करेंगे, उतना समझेंगे, और उनके साथ आप मिलके काम करके आप डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में प्रयास करूंगा कि उन्हीं सब बातों को लोगों तक पहुंचा पाऊं जो मैंने सीखा है और समझा है अभी तक।